तो फाइनली दोस्तों, ऑटो से उतरने के बाद मैं आ चुका हूँ जंतर मंतर के फ्रेम की तरफ। ये टिकट विंडो, इंडियन टूरिस्ट एंड इंडियन टूरिस्ट दोनों इंडियंस के लिए ही है। और ये देखो भाई साहब, खान पान की वस्तुएं ले जाना मना है, तो जब भी आप आओ तो केयरफुल। और ये इसका एंट्री गेट, तो ये भाई इसका एंट्री गेट। और अंदर आ चुके। राइट साइड में जो है आपको पूरा जंतर मंतर देखने को मिलेगा। और आज ये देखो कुछ जंतर मंतर। दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को सिंस 2010। 2010 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो बहुत ही गर्व की बात है ये। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अंदर आओ तो अपनी जो टिकट है उसको संभाल कर रखना, ताकि जब आप बाहर निकलो ना तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये देखो भाई साहब, क्या ही यार खूबसूरत नजारा है। हवा महल से ज्यादा दूर तो नहीं, 15 एंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दोनों का। जैसा कि आप देख सकते हो, ऊंची ऊंची दीवारें, यार पता नहीं कैसे बनाते थे पहले के लोग। ये देखो, इनको संभालना और मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली है भाई इसका। और ये व्याख्या केंद्र, इधर चले क्या? पहले आपको ये अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, सबके नजदीक जा जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ग्लोब पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ है, खगोलीय यंत्र है। और आपको एक ये भी जान के बहुत अच्छा फील होगा कि ये इंडिया की साइंस एंड गौरवशाली इतिहास के लिए बहुत ही फेमस है। ये देखो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई है क्या चीज, पर देखने में लग तो कुछ तकड़ा ही दी है। तो दिस इज द सोलर सिस्टम, मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। ये देखो, थोड़ा आइडिया आया था इसको देखने के बाद। ये देखो भाई, नदी वाला यंत्र, क्या है खूबसूरत है भाई। कैसे बनाया होगा इसको देखो। यहाँ पे लगा दी गई है चेनें, तो आप नजदीक आके देख जरूर सकते हो। और ये देखो, ये हैंडल भाई, क्रांति रीटा, आई डोंट नो बट यार है क्या चीज, कुछ है तो ये साइंस से रिलेटिव। तो इसको 360 डिग्री में कुछ दर्शाया गया है। और इसको आप इधर में आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। यार मेरे को तो कुछ अलग ही दिख रहा है। क्रांतिवंत यंत्र, राजस्थान की तो खूबसूरती का तो यार क्या ही कहना। इंडियन से ज्यादा फॉरेनर इधर घूम रहे हैं, कुछ वेस्टर्न वियर में तो कुछ इंडियन वियर में। अर्ध चांद, पता नहीं क्या क्या है यार, आई डोंट नो बट खूबसूरती तो यार इनकी बस देखते ही रहो। ये देखो यार, मैं इतना वो नहीं हूँ जानकार जो इन चीजों को आपको समझा सकूं, बट आपको दिखा जरूर सकता हूँ। इनके बारे में मेरे को इतनी थोड़ी क्या जानकारी नहीं है। लघु स्मृति यंत्र, तो लघु स्मृति यंत्र भाई है तो कुछ साइंस से रिलेटिव। ये देखो भाई, तो भाई घूमते घूमते एक और अच्छी सी जगह लेकर आया हूँ। नो एंट्री, प्रवेश वर्जित, यानी कि इसके आपको जो क्या है, इनसाइड आपको लो नहीं है, अनुमति नहीं दी गई है। और ये भी थोड़ा स्क्रैचेस लगे हुए हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन करके भी पढ़ सकते हो कि क्या है ये।
ये देखो भाई एक और जगह, ये और क्या चीज है भाई। भाई ये तो, अब ये रहा चक्रा यंत्र, इसको भी देखिए। चक्र यंत्र के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे डिटेल दे रखी है, तो वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। एक और इधर रहा, वो ये पत्थर इसलिए रख रखा होगा कि कहीं किसी का गिर जाए तो उस गड्ढे में ना चला जाए। पर जैसा समझ में आ रहा है वैसा बता रहा हूँ, पर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कपाली यंत्र, तो इसको भी आप स्कैन करके डिटेल में जानकारी ले सकते हो। मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद बता भी ना पाऊं। राजस्थान में तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में विदेशी लोग मिल जाएंगे घूमने के लिए। और ये भी क्या चीज है भाई यार, वाकई में उस जमाने में ये चीजें थी। कि इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ बाहर के देश जो है वो कल्पना ही कर सकते हैं, और ये राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। भाई इनकी बातें तो सर के ऊपर से जा रही है, बस दिखाने आया था आप। सब अंग्रेज लोग है भाई इधर। और पता है क्या, ज्यादा इंडियन से ज्यादा तो इंडियन तो बस क्या है, थोड़ा देखे और चले गए। और ये चीजों को एकदम बारीकी डिटेल से पता लगाते हैं, पता नहीं कि वहां जाकर बस दूसरा जंतर मंतर यही बनवाएंगे। ये भी देखो भाई, पता ही नहीं मेरे को तो क्या ही नजर आ रहा है भाई। तो यंत्रों पर चढ़ना मना है। डू नॉट क्लाइम ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखो भाई, अभी नजदीक आ चुका हूँ इनके, दिखा रहा हूँ आपको। इधर ये सीढ़ियाँ जाती है, लेकिन इधर अभी सभी जगह ऊपर चढ़ना बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है सम्राट यंत्र, और ये जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र और सबसे प्रसिद्ध यंत्रों में से एक है। और ये जो त्रिकोण भाग है ना इसका 19 डिग्री इसमें दिखता है, जो कि गनोमन कहलाता है। और ये जो आप सीढ़ियाँ ऐसे देख रहे हो ना, समय के उतार चढ़ाव को बताती है। एक तो इसके लेफ्ट साइड में है सेम टू सेम, और एक इसके राइट साइड में भी है। राइट साइड का भी आपको दिखा देता हूँ। और इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और इसकी छाया से सिर्फ समय को 2 सेकंड, कितना होता है 2 सेकंड की सटीकता से मापा जाता है। और इसकी जो हाइट है वो 27 मीटर। और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी सन डायल यानी कि सूर्य घड़ी भी है। और जब आप खड़े हो जाना ऐसे धूप में, तो भाई इसकी छाया को ना चलते हुए देख सकते हो। और जिसे देखने के बाद लगता है कि समय सच में चल रहा है। भाई लोगों देख सकते हो, फॉरेनियर है जो इंडियन कटआउट में। देखो वाकई में यार क्या जगह है।
फ़ोन की भी बैटरी धीरे धीरे लो हो रही है, बट कोई नहीं, ये लास्ट व्लॉग है, बनाकर चलते हैं, निकलते हैं इधर से। भाई लोगों अब समय हो गया चलने का, तो आप देख सकते हो सामने सम्राट यंत्र है। जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हो, अब कुल्फी वाला आ रही है। ये जो चॉकलेट कुल्फी है ना, इसका बोला था मैंने भाई कि चॉकलेट कुल्फी कभी खाई नहीं है, वो चोको बार एक अलग आती थी। इसने बोला कि भाई पूरी चॉकलेट की है, तो मैंने कहा भाई एक दे दिया, फिर खा रहा हूँ। सच बताऊं ना तो इतनी टेस्टी है, मैंने तो इतनी टेस्टी कुल्फी इससे पहले कभी नहीं खाई। तो आप भी नई नई जगह जाओ, नई नई जगह ट्राई करो, और स्पेशली तो वहाँ का स्ट्रीट फूड और वहाँ की और भी कुछ जो चीजें मिले जिसको आपको लगता है कि ये यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी, जैसे कि बीकानेर की नमकीन और जोधपुर की मिठाई, मावा कचौरी। उसी तरह इधर जयपुर में भी बोला कि भाई इस बंदे की जो है वो आइसक्रीम है वो फेमस है, तो बोला इतनी दूर से आए हैं तो यार ट्राई तो करें। तो ट्राई की, वो भी लिए 40 रुपए की है, बाकी अच्छी है। आपको भी मौका मिले तो कभी आना और जरूर खाना। बाय।